ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल में बहुत गुस्सा दिखाया। ट्रंप ने नेतन्याहू पर जो है उनको फोन कर सनकी कहा और ये तक कह दिया कि तुम क्या कर रहे हो, हर कोई तुमको नापसंद करता है और इन्हीं हरकतों के कारण लोग इजराइल से घृणा करने लगे हैं। उन्होंने नेतन्याहू पर अहंकारी होने का आरोप लगाया और याद दिलाया कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तो यहाँ पर आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर क्यों भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। सर, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी कोई समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई युद्ध विराम होता हुआ नहीं दिख रहा है, उसी बीच यहाँ पर नेतन्याहू पर आखिर ट्रंप क्यों भड़के? देखिए, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं वो निस्संदेह इस बात को दर्शाती हैं कि अनेक ऐसे विषय हैं कि जिसमें कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जो अप्रोचेस में भिन्नता दिखाई देती है। जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू काफ़ी एग्रेसिव पॉस्चरिंग कर रहे हैं। लेबनान में उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ सदर्न लेबनान में बड़े हमले जारी रखे हुए हैं और वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और किसी तरीके की पीस डील को जो सिक्योर करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि ये 28 फरवरी का जो हमला था उसको इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साथ मिलकर के किया था और इसमें ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान की जो इस्लामिक रजीम है वो हिजबुल्लाह को अपना पूरा समर्थन देती रही है, आज भी वो दे रही है। और जब इस्लामाबाद की भी जो बातचीत हुई थी पहले दौर की यूएस और ईरान के बीच में, तो उस समय भी हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल काफ़ी हमले कर रहा था और ईरान ने फिर ये शर्त रख दी थी कि जब तक वो हमले रुकेंगे नहीं तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और एक बार जब फिर से एक डील होने की संभावना बनती जा रही है, ऐसे में इजरायली जो एग्रेसिव एक्शन लेबनान के खिलाफ, सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो एक्शन है, उससे पीस डील में बाधाएं पैदा हो रही हैं। और इसके ऊपर सर यहाँ पर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी मैं। सर माफ करिएगा, एक सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप भड़के हैं उससे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप को अब ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने जो है उनका इस्तेमाल किया और अब ट्रंप जो है कैसी अजीब स्थिति में फंस गए हैं, क्योंकि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं होगा तब तक हमारा मिशन जारी रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कसम खा ली है। तो अब क्या ट्रंप को ये लग रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? और इससे पहले भी क्योंकि जो रिपोर्ट्स रही हैं कि इन दोनों के बीच अनबन या फिर दरार की खबरें पहले भी देखने को मिली थी। देखिए सोनम जी, इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले महीनों में वो इलेक्शंस का सामना करने जा रहे हैं। अक्टूबर के पहले इजराइल में इलेक्शंस प्रस्तावित हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। अक्टूबर तो बिल्कुल लास्ट डेट है, लेकिन उसके पहले भी इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया एक तरह से शुरू भी हो चुकी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अपनी एक आक्रामक नीतियों की वजह से वो अनेकों जो उनके विरुद्ध जो इश्यूज भी हैं, अनेक तरीके के मामले, भ्रष्टाचार इत्यादि के मामले भी वो फेस कर रहे हैं और अनेक तरीके की जो आलोचनाओं का सामना वो कर रहे हैं। उस पर एक तरीके का युद्ध के माध्यम से उन्होंने पर्दा डालने का कार्य किया है। और इस इलेक्शन में अगर वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो एग्रेसिव पास्चर है, वो जो लड़ाई को और अधिक से अधिक इंटेंसिफाई करते हुए युद्ध को लगातार करते हुए वो इलेक्शंस को लड़े ताकि इसका फायदा उन्हें मिले। और यदि वो इलेक्शन हार जाते हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो ओपन होंगे और ऐसे में वो जेल भी जा सकते हैं। इस तरीके की भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते और उनके विरुद्ध उनके जो विरोधी हैं वो बड़े पैमाने पर लामबंद भी हैं। तो ऐसे में जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स की वजह से वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहे हैं, ये बात भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो तो 7 अक्टूबर 2023 से ही चल रही है, लेकिन अभी जब एक पीस डील के लिए अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा इसके संदर्भ में सतर्कता बरतें और कुछ ऐसा स्टेप न लें
जिससे कि ये पीस डील की में बाधाएं आए। लेकिन वो ऐसा न करके यदि वो आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप नाराज उनसे हैं, और इनकी जो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो उन्हें अनेक तरीके की नाराजगी उनकी व्यक्त की गई है वो बहुत स्वाभाविक है। और राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा अगर इस तरीके की चेतावनी बेंजामिन नेतन्याहू को दी गई है तो उनको इसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए, और एक अपने निजी स्वार्थों, राजनीतिक स्वार्थों को के आधार पर न कार्य करते हुए जो पूरे अमेरिका और इजराइल के जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, उसको उसके आधार पर अपने एक्शंस लेने चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो चेतावनी, जो उनकी नाराजगी, जो उनके गुस्से भरे जो उनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुए हैं, उससे कहीं जरूर बेंजामिन नेतन्याहू दबाव में होंगे, और वो जरूर अपने रुख में बदलाव उनके लाने का दबाव उनके ऊपर बहुत है, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अमेरिका की नाराजगी को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात को समझना होगा कि अमेरिका के साथ जो अपनी रणनीतिक जो उनके कोलैबोरेशंस हैं, जो रणनीतियां हैं, उसी के साथ कार्य करें। कुछ ऐसा न करें कि जिससे कि अमेरिका को बाधाएं पैदा हों और जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ डिस्ट्रप्शंस आए। तो मैं मानता हूं कि ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स बेंजामिन नेतन्याहू के हैं, आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसकी वजह से भी ये इस तरीके के स्टेप उठा रहे हैं, और जिसकी की वजह से उन्हें अमेरिका की नाराजगी का, अमेरिका के कोप भाजन का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पर अमेरिका ने जो वार्निंग दी है नेतन्याहू को, अगर हम गाजा का जो मानवीय संकट है उसे लेकर सीधे तौर पर इजराइल को ये कहा गया है कि हम जो है सैन्य मदद काट देंगे, लेकिन अब यहाँ पर नेतन्याहू ने जवाब देते हुए ये कह दिया कि हम अपने जो राष्ट्रहित है, हम अपने देश के हिसाब से जो है फैसला लेंगे, जो हमारे हित हैं उनको देखकर उनके अनुसार ही फैसला लेंगे। लेकिन इसी बीच इजराइल में भी जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उनके खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है, और वहां पर जो विपक्ष है वो लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि ट्रंप के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं नेतन्याहू। जी बिल्कुल, वहां पर देखिए अभी जो इलेक्शंस का वातावरण बन रहा है, और ऐसे में उनके जो विपक्षी दल के जो भी नेता हैं वो कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकेंगे कि जिससे कि नेतन्याहू को दबाव में डाला जा सके, और नेतन्याहू भी कोई ऐसा मौका नहीं चूकना चाहते कि वह अपने आप को कमजोर दिखाएं। तो ऐसे में ये जो घरेलू राजनीति इजराइल की है उसकी वजह से वहां पर अनेक तरीके की जो आरोप प्रत्यारोप आप देखेंगे, और ये जो इस तरीके का जो तनाव है अमेरिका और इजराइल के बीच में वो आने वाले समय में और भी दिख सकता है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अपने बहुत ही हार्ड लाइनर अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, जब उनकी कुर्सी स्वयं खतरे में है तो ऐसे में तो वो इजराइल का जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अभियान है उसको वो जारी रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य इस बात को कहना चाहता हूँ कि इजराइल हिजबुल्लाह हमास के खिलाफ स्वयं से तो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई स्वयं से नहीं कर सकता जिसमें अमेरिका शामिल ना हो। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि ईरान जैसे राष्ट्र के विरुद्ध यदि इजराइल को प्रोटेक्शन कभी लेना है तो वो अमेरिका के साथ ही हो सकता है। अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में अगर दरार आती है तो ईरान उससे कहीं एम्बोल्डेंड होगा, और ईरान के ऊपर इजराइल स्वयं से कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो हमले कर सकता है लेकिन उसका जो बड़ा रिस्पांस और बड़ी क्षति इजराइल को उठानी पड़ सकती है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात को समझना होगा कि इजराइल का जो हित है वो अमेरिका के साथ ही चलने में है। आतंकवादियों के खिलाफ तो जैसा कि मैंने कहा कि वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जो बड़े एक्शंस हैं, जो बड़े युद्ध हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू बिना अमेरिका की कोलैबोरेशन के साथ नहीं ले सकते। और ट्रंप यदि नाराज हैं, यदि राष्ट्रपति ट्रंप उनसे इस बात को कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप कोलैबोरेट कीजिए, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा करके मत कीजिए, तो उनको इस बात को समझना होगा। नहीं तो उन्हें अपने राष्ट्र के हितों के साथ भी वो खिलवाड़ करेंगे ऐसा करके, और जाहिर है कि ऐसा अगर होगा तो आने वाले इलेक्शंस में उनकी भारी पराजय हो सकती है, वो सुनिश्चित हो सकती है। इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो बेंजामिन नेतन्याहू को थोड़ा परिपक्वता के साथ कार्य करना होगा। इलेक्शंस का वातावरण है और ऐसे में विरोधी जो है अनेक तरीके के इश्यूज भी उठाएंगे, तो ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए काफी चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन उन्हें परिपक्वता के साथ काम करना होगा। अभी तक उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन कुछ ऐसा अगर वो करते हैं कि जिसमें कि अमेरिका के साथ वो डिफर कर जाते हैं या अमेरिका के साथ कोई तनाव पैदा कर लेते हैं, तो ये पूरे इजराइल के लिए भी कॉस्टली साबित होगा, और उनके लिए तो पर्सनल ये बहुत ही ज़्यादा
सीवियरली कॉस्टली साबित हो सकता है और उनको आने वाले समय में बड़े कठिन दिनों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका के साथ ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर अपना एक अलग रुख, जो अभी भी वो कह रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्र के हित हैं उनके अनुसार ही फैसला लेंगे, तो आखिर क्या आगे उनका एक्शन प्लान रहने वाला है? मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो अमेरिका के साथ ही चलेंगे और पोस्चरिंग तो जरूर करेंगे, धमकियां इत्यादि जरूर देंगे और चूंकि इलेक्शंस का वातावरण है तो ऐसे में वो अपनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग करने के लिए अनेक तरीके के जो रेटोरिक का इस्तेमाल करना कि वो इजराइल स्वयं से ऐसा कर सकता है, स्वयं से हम कोई एक्शन ले सकते हैं, हम किसी को आश्रित नहीं है इत्यादि इत्यादि, तो वो पोस्चरिंग करते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन ऑन द ग्राउंड यदि वो अमेरिका के साथ कोई ज़्यादा डिफर करके एक्शंस लेते हैं तो इसके बड़े ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बेंजामिन नेतन्याहू को भुगतने पड़ सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा एक्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलग जाकर के लेने जा रहे हैं। बिल्कुल।